हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? सर लास्ट क्लास में हमने सर 2.4 सब पूरी कंप्लीट कर ली यस थी। सर। आज सर हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करनी है। ओके। देखो ये बेसिक आइडेंटिटीज है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो तुम लोगों को पता होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। यस ऐसे सर। यस ऐसे सर। यस ऐसे सर। ऐसे ही एक्स माइनस वाई का स्क्वायर भी पता होगा क्या होता है। यस सर। और एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है बच्चों? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। मतलब क्या करते हैं, जब दोनों को जैसे कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है, सपोज मान लो मैंने लिख दिया एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस मान लो मैंने लिख दिया 7, तो तुम मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहले तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो ये, और फिर दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। 2 है और 7 है, यहाँ पर प्लस 2 है और प्लस 7 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9x। और फिर 7 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 40। तो ये मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। देख पा रहे हो, बहुत ही आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही मान लो x माइनस 3 है और x प्लस 4 है, अगर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये भी बहुत आसान है। पहले तो x को x से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर ये दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, -3 को और 4 को ऐड कर दो, क्या होगा? -3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1। 1 आएगा तो 1 इंटू एक्स लिखेंगे। तो 1 इंटू एक्स लिखने का मतलब नहीं होता है सीधा हम एक्स लिखेंगे। 1 इंटू एक्स तो आपको पता ही है ना, 1 इंटू एक्स क्या होता है? एक्स ही होता है, इसलिए एक्स लिखेंगे। यस सर। हाँ, और फिर दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? -3 को एंड +4 को। -3 और +4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -12। तो -12। इस -12। तर, इस तरीके से करना बहुत आसान होता है। ठीक है। ऐसे ही मान लो कि लिखा हुआ है कहीं पर x-2 और x-6, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना आसान है। ठीक है, एक तो x को x से कर देंगे मल्टीप्लाई। एक मिनट। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। और फिर दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? सर -8x। हाँ, -8x, यस। और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -6 से, तो क्या हो जाएगा? सर +12। 12। सर प्लस 12। हाँ, +12 हो जाएगा। तो यही करना होता है इसमें, तो ये आसान है। अब देखो इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों नंबर्स को। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? हम पहले तो लिखेंगे 100 + 5। सर 100 100 + + 5 5। 100 + 6। 100 + 6। तो 100 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। 100 स्क्वायर। और प्लस फिर क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड किया जाता है ना, 5 तो 6। + 6 और 11। फिर 11, और x की जगह पे यहाँ पे 100 है, ध्यान से देखो तो तुम्हें x की जगह पे यहाँ 100 दिख रहा होगा। और फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, ये 6 को और 5 को, तो कितना हो जाएगा? 30। 30। हो गया ये इसको ना।
अब करना बहुत ही आसान है, इसको ऐड करना बहुत ही आसान है, बताइए यस आपको। सर। ठीक है, ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 11130 आंसर आ जाएगा। आया समझ में सबको ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, फैक्टराइज करने के लिए आएगा। जो ये आइडेंटिटीज है ना, अभी जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो फैक्टराइजेशन के होंगे। ठीक है, फैक्टराइज करना आपको, फैक्टराइज करने के लिए कहा जाएगा आपसे। देखो जैसे ये लिखा हुआ है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। तो तुम अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें 7a का स्क्वायर दिखेगा। सर 7a²। हाँ, और ये 5b का स्क्वायर दिखेगा, ये यस 5। सर। और ये जो है ना 2 इंटू 7a इंटू 5b है। ठीक है, ये तुम्हें क्या दिखेगा, 2 इंटू 7a इंटू 5b। तो हो गया, बात बन गई है। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, और ये y² है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 7a प्लस, 7a प्लस 5b का होल। ठीक है, फैक्टराइज करना था तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। सर आइडेंटिटी भी दिखानी पड़ेगी ना कौन सी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी जो हमने यूज़ किया वो x² प्लस y² प्लस 2xy वाली आइडेंटिटी यूज़ किया। सर हम x की जगह सर a और b भी कर सकते हैं ना? x की जगह पे a और b भी कर सकते हैं, हाँ। आइडेंटिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी में x और, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि उसकी जगह पे कोई भी वैल्यू रख दोगे ना। ये एक आइडेंटिटी है, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy को आइडेंटिटी कहते हैं। तो आइडेंटिटी होता क्या है, आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि तुम x की जगह पे कुछ वैल्यू रख दो, ठीक है, और y की जगह पे कुछ और वैल्यू रख दो, सपोज a और b रख दो। तो राइट हैंड साइड में तुम्हें a और b रखना होगा x और y की जगह पे। आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि जैसे x² माइनस y² इज इक्वल टू a² सॉरी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होती है, ये एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मैं इस x की जगह पे लिख दूंगा एप्पल, ठीक है, और इसकी जगह पे लिख दूंगा ऑरेंज। तो मुझे राइट साइड में भी x की जगह पे एप्पल और y की जगह पे ऑरेंज लिखना होगा, ठीक है। तो एप्पल स्क्वायर माइनस ऑरेंज स्क्वायर इज इक्वल टू एप्पल प्लस ऑरेंज इंटू एप्पल माइनस ऑरेंज, ये हो जाएगा। यही होता है, मतलब उसकी जगह पे कुछ भी रख दूंगा x की जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो वैलिड रहेगा। यही होती है यही मतलब ही होता है, आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये हो गया, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया इसका, देख सकते हो आप, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b। फैक्टर्स निकालने थे तो फैक्टर तो ऐसे ही निकलता है, ठीक है। ये तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिख देंगे इसी चीज़ को। यस सर। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड। Yes, 5/2 एक्स का स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो ये a, अब ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है ना, ये a है और ये क्या है, b है। तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यही आ गया आपका आंसर। कितना आसान है, देख सकते हो। यस सर। आया समझ में बच्चों सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। एक और आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। पता है ये तुम लोगों को, सबने किया हुआ है ये? यस सर, स्कूल में किया है। ये जो एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी थी ना, x² प्लस y² प्लस 2xy, ये जो आइडेंटिटी थी, इसी में क्या करेंगे, y की जगह पे y प्लस जेड रख देंगे। तो यहाँ भी y की जगह पे y प्लस जेड रखा जाएगा और यहाँ पे भी y की जगह पे y प्लस जेड रखा जाएगा। अभी बताया मैंने आपको कि आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि आप x और y की जगह पे लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड में अगर सेम चीज़ रख देते हो तो वो वैलिड रहेगा। तो अगर मैं क्यों ना मैं यहाँ पर y की जगह पे y प्लस जेड रख दूँ तो ये नई आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। और यही बन के आएगा। जैसे देखो इसमें बेसिकली इसमें x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है ना ऊपर, तो मैं x प्लस वाई की जगह पे y प्लस जेड रख रहा हूँ। तो मुझे राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ y है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि मैंने y को y प्लस जेड बोल दिया है, तो अब मुझे जहाँ जहाँ y है वहाँ पर वाई जेड रखना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको y प्लस जेड स्क्वायर को इसी आइडेंटिटी से ब्रेक कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा और 2yz हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 2xy आएगा और 2xz हो जाएगा। देखो यही आ गया, वही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो थोड़ी सी देखो, आपके कुछ बच्चों को तो बिल्कुल याद होगा ये फार्मूला, क्योंकि बड़ी बात है नहीं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी ये टफ लग रहा होगा कि ये क्या है। तो प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको परफेक्शन आएगा, तब जाके आप समझ पाओगे, क्वेश्चंस करोगे ना तो समझ में आएगा आपको, प्रैक्टिस कर करके चीज़ें समझ में आती है। इसी में तुम y की जगह पे माइनस वाई रख दोगे तो राइट हैंड साइड में भी y, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। तो जब तुम वाई स्क्वायर में y की जगह पर माइनस रखोगे तो स्क्वायर होकर के तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ y की जगह पे माइनस वाई रखोगे तो माइनस 2xy हो जाएगा। इसमें भी y की जगह माइनस वाई रखोगे तो 2yz हो जाएगा, लेकिन इसमें y है ही नहीं तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक नई आइडेंटिटी कह सकते हो आप, ये है x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर माइनस वाई रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज़ अप्लाई होता है, जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर माइनस रखना है अगर, तो फिर ये सेम चीज़ अप्लाई होगी इसी बात में। ये हो जाएगा 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। जहाँ जहाँ z होगा वहाँ वहाँ माइनस का साइन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ z स्क्वायर है तो माइनस का साइन नहीं प्लस का साइन होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस भी प्लस हो जाता है। सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम z की वैल्यू को माइनस मान लें। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी और भी आइडेंटिटीज इसमें बनाई जा सकती है, चाहो तो आप। अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको करो तो सॉल्व। सर डन। वेरी गुड। इसमें अगर देखें तो x की जगह पे 3a है और y की जगह पे 4b है और z की जगह पे 5c है। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का जो स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो 9a 3a का, स्क्वायर फिर 4b का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही बात, फिर 2 इंटू 3a इंटू 4b हो जाएगा, फिर 2 इंटू 4b इंटू 5c हो जाएगा, फिर 2 इंटू डन। 5c 3a। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 5c का 25 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये आ गया, ये आ गया आंसर आपका। दो चीजें करनी है इस एक्सरसाइज में, एक तो ये इस तरीके से फार्मूला लगा के एक्सपैंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, या नहीं तो फैक्टराइज करना है। तो दो चीजें इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, मतलब ये इस टॉपिक में हमें करना पड़ेगा। देखो जैसे अभी हमने एक्सपेंड किया था, अब यही आपको कहा जा रहा है कि अब इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करो इसको, कैसे फैक्टराइज करेंगे? आइडेंटिटी ही यूज करके। देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी से एक्सपैंड किया गया है? सर डन। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। देखो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर
फिर लिखेंगे y का स्क्वायर, फिर लिखेंगे z का स्क्वायर। और तुम ध्यान से देखो, इसमें भी y है और इसमें भी y है, लेकिन दोनों में माइनस है, इसका मतलब y वाला पार्ट माइनस में था। ठीक है, y वाला पार्ट माइनस में था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि +2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, और फिर कह सकते हैं 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, और फिर कह सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू जेड। तो ये बन गया क्या, ये तुम्हारा a है, ये b है और ये c है। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? y जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब y ही माइनस में है, y वाला पार्ट ही माइनस में है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू में 2x माइनस वाई प्लस जेड। फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। बात आई समझ में सबको बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अच्छे तरीके से इसको याद रखना चाहिए आपको। x प्लस वाई की पावर 3, मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है ना? इस तरीके से x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आप आइडेंटिटी से कर ही सकते हो, जानते हो आप, सर एक्स स्क्वायर प्लस ये आ वाई। जाएगा। यस, वेरी गुड। और फिर अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे इसको? पहले तो इन तीनों को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो x से करेंगे, एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो ये आ जाएगा। 2x y को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर y हो जाएगा, और x को y स्क्वायर से करेंगे तो y स्क्वायर x हो जाएगा। फिर y को तीनों से मल्टीप्लाई करो, इन तीनों से y को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? सर एक्स पहले स्क्वायर। वाई एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2x y स्क्वायर प्लस वाई फिर की पावर 4। वेरी वेरी गुड। तो देखो क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया एक तो, ठीक है, और एक तो ये वाई क्यूब आ गया, तो वाई क्यूब को लिख देंगे। और फिर ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ भी एक्स 2x स्क्वायर वाई है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई और 2x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। और फिर ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं एक्स वाई स्क्वायर वाले, ठीक है, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है और इसमें भी एक्स वाई स्क्वायर है, हालांकि वाई स्क्वायर एक्स लिखा है, लेकिन वाई स्क्वायर एक्स को हम एक्स वाई स्क्वायर ही कहते हैं। तो ये आ जाएगा 3xy स्क्वायर। तो ये आ गई आइडेंटिटी, यही तो लिखा हुआ है, देखो ऊपर भी ये लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है, ऊपर अलग लिखा हुआ है, तो लेकिन हम इसमें समझ सकते हैं क्यों ऊपर अलग लिखा हुआ है, तो वो क्योंकि मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल के ये आएगा। हाँ, सर इन दोनों कॉमन टर्म दिया में ना है 3, ऊपर। यस, इन दोनों टर्म में 3xy कॉमन है, तो ये लिख सकते हैं हम। समझ में आया सबको ये? यस मतलब सर। इसी आइडेंटिटी, यस हाँ, सर। इसी आइडेंटिटी, हाँ, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके लिख दोगे ना तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ये याद रखना बहुत आसान है। x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होती है x प्लस वाई की आइडेंटिटी। अब इसी में x माइनस वाई करना है मान लो, तो आइडेंटिटी नंबर 7 होगा, तो जहां जहां पर y है वहां वहां पर माइनस का साइन डाल दो, हो जाएगा अपने आप। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसी आइडेंटिटी में अगर हम x की जगह पे माइनस वाई रख देंगे तो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी, जो कि इस तरीके की होगी कुछ। ठीक है, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जहां जहां पर y था वहां वहां पर माइनस वाई डाल दिया, बस यही है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी आ गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज के ऊपर जो है क्वेश्चन करते हैं। अब इसको एक्सपैंड करो, अगला क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज करने के लिए, पहले इसको एक्सपैंड करो।
सर फर्स्ट पार्ट डन। ओके, सेकेंड भी करो। फर्स्ट पार्ट डन। ओके, फर्स्ट पार्ट जिसका नहीं आया है वो बच्चे देख लो। पहले तो ए का मतलब x की पावर 3 करेंगे, 3a x है हमारा यहाँ पर, फिर 4b की पावर 3 होगी, और फिर 3 इंटू 3a इंटू 4b और ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27a की पावर 3, और ये होगा 64b की पावर 3, और देखो बेटा ये क्या होगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ए बी इंटू में 3a प्लस 4b। लेकिन एक्सपैंड करने के लिए कहा गया था तो हमें पूरा ही ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये इसको भी ना ब्रैकेट में मत रखो, इसको भी एक्सपैंड कर दो, तो ये हो जाएगा 108 a स्क्वायर b और प्लस आ जाएगा 144 44 a b स्क्वायर। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, 5p माइनस 3 सेकंड क्यू होने का वाला पावर, है। हाँ वेरी गुड, 5p की पावर 3 करेंगे, फिर माइनस 3 इंटू क्यू की पावर 3 करेंगे, फिर माइनस 3 a स्क्वायर इंटू बी करेंगे, ये जो आइडेंटिटी होती है उसी से 3 5q इंटू में 3q का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 5 की पावर 3 का 5p की पावर 3 का मतलब हुआ 125p पावर 3, फिर माइनस 27q पावर 3, ये हो जाएगा 225 p स्क्वायर q, और ये हो जाएगा 135, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन करके एक्सपेंड करके यस आ सर। गया रिजल्ट। प्लस माइनस साइन का खास ध्यान रखना है, प्लस माइनस के साइन में मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि इसमें गलती जो हो सकती है वो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है या प्लस माइनस के साइन में मिस्टेक हो सकती है, तो इन गलतियों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। वेरी गुड, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ओके सर। ये देखो, आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था एक क्वेश्चन, नंबर्स की वैल्यू। तो 104 की पावर 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 प्लस 4 की पावर 3, इस तरीके से लिख देंगे, और फिर a प्लस बी की पावर 3 का आइडेंटिटी यूज करेंगे। हाँ करो, इसको सॉल्व करो।
सर फर्स्ट पार्ट डन। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट करो। फर्स्ट पार्ट डन। ओके बेटा, सेकंड पार्ट करो। इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना? सर 1124,864। 1124। सर यस सर। अच्छा, तो ये हो जाएगा, ये तो मुझे भी जोड़ना नहीं आता है, कैसे करेंगे? ये कितने सर जीरो है? ये जीरो जो सर 6 है। 3 3 6 है ना? हाँ, एक तो फिर कितना है? 4800 है, फिर 64 है। हाँ, अब ऐड कर सकता हूँ मैं। 46842111 1124864, इस तरीके से ऐड करेंगे ना? ये समझ में जल्दी आता है मुझे, इस तरीके से करना। ये रफ वर्क था, रफ में किया हमने ये। ओके, अब अगला वाला है 999 है, तो उसको हम 100 के क्लोज ले जाएंगे, 1000 के क्लोज ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा एंटिटी। फिर ये हो जाएगा 1000 की पावर 3 -1 की पावर 3, और फिर प्लस आएगा, फिर 3 इंटू 1000। इनफैक्ट माइनस कर देते हैं यहाँ पर, 1000 का स्क्वायर इंटू 1, और प्लस 3 इंटू 1000 का, 1000 ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया, देखो 3 जीरो का मतलब हुआ 9 जीरो हो जाएंगे इसमें, सेकंड नहीं? पार्ट भी डन। 3 यस सर। 6 7 8 9, ठीक है। -1 माइनस, देखो ये इस पे कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरोस। 3 3 6 जीरो, ठीक है। फिर ये कितना होगा? +3000। तो अब तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़ा जो है अलग तरीके का है, 9 जीरोस हैं इसके आगे। तो 3 पहले 3 माइनस माइनस वाले प्लस कर देंगे, प्लस प्लस वाले प्लस कर देंगे। हाँ, और कितने जीरो है? 3 के आगे 6 जीरो है, 3 3 6। सर डन। वेरी गुड। सर आंसर कितना आएगा 97। हाँ, ये हुआ ना? सर इसमें 3 97। और 1 ऐड कर दो इसमें, इसका मतलब हुआ कि 10 9 7 002 999। ये आया आंसर? नो सर। हाँ, नो सर। नो सर। अच्छा, मैं गलत कर दिया मैंने। सर आंसर 99700299। हम्म, हाँ, इसको ना मेरे ख्याल से उस आइडेंटिटी से करें ना, ज़्यादा जल्दी तरीके से हो जाएगा, जैसे इन्होंने बुक में किया हुआ है। ये देखो, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसको हम अगर उस आइडेंटिटी से करें, ए की पावर 3, मतलब 1000 का पावर 3 माइनस बी की पावर 3
और -3 इंटू ए इंटू बी मतलब 3000 हो जाएगा, और a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब 1999, ठीक है। a माइनस बी का मतलब 1000 माइनस 1। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो चलो जो है अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि क्या है ये, एक के बाद कितने जीरोज हैं, 3 3 6 सर 9। 9। करना हाँ ठीक है, और ये देखो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो रहेंगे, और सर 1 सर -1। हाँ -1 भी है ना, -1 भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा 1, ये अब इसमें से ये माइनस करना है ठीक है। अब ये देखो ये खतरनाक काम है, ये रफ वाला पार्ट जो है ना इसको हटा देते हैं, सही से फिर से माइनस करना पड़ेगा। इसमें से किसको माइनस करना है, 6 9 जीरोज हैं, 9 जीरोज हो गए टोटल, 3 3 6 3 9, और इसमें से 1 0 0 7 992 यस। तो ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 में से 7 माइनस 2 आ जाएगा, 9 में से 0 आ जाएगा, 9 में से 0 आ जाएगा, हाँ यही है ना भाई, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये 9 आ यस जाएगा, सर, ये 9 आ जाएगा, ये आएगा 997 यही आंसर। 000 सर 2 ट्रिपल। हाँ सर अगर आपने सर 2997000 में सर -1 करेंगे तो सर तब तो आंसर कुछ और आएगा। क्यों आंसर में कुछ और आएगा, तो माइनस में से माइनस करने से तो प्लस हो जाएंगे, नंबर 2 माइनस कर लीजिए। दोनों माइनस में है ना, ये -1 में ये और ये भी माइनस है दोनों, तो मतलब -1, इन दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, इन दोनों पार्ट, ओके सर। यही आंसर है। अभी हमने एक्सपैंड किया था, अब हम सीखेंगे फैक्टराइज करना। ये देखो अपन इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड किया गया है इसको, तो कर ले स्टार्ट। हाँ सर बिल्कुल 2x plus 3x the whole cube। इससे वो तो देखते हैं, पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2x plus 3y का होल क्यूब। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि ये 2x की पावर 3 है और ये 3y की पावर 3 है, तो पक्की बात है 2x प्लस 3y का होल क्यूब होगा, और फिर हम इसको 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3y लिख सकते हैं, और फिर अगले वाले को 3 इंटू 2x इंटू 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो आइडेंटिटी बन जाएगी 2x प्लस 3y की पावर 3। तो फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज में क्या करते हैं, 3 बार लिखेंगे इसी चीज़ को। फैक्टराइज करने का मतलब होता है अलग अलग करके लिखना, पावर में नहीं लिखना होता है, जैसे पावर है ना, पावर में नहीं लिखना होता है, फैक्टराइज का मतलब होता है 3 अलग अलग फैक्टर्स बना के लिखना। सो आई होप समझ में आया होगा सबको। सर अच्छा सर ये वाली आइडेंटिटी जो है सर इसको एक और बार समझाओ सर, ये वाली समझ नहीं आई। नहीं आएगी समझ में बेटा, जब तक कहा ना मैंने, जब बोला था उस टाइम में भी कहा था मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगी समझ में। ये एक्स प्लस वाई की पावर 3 जो है, मैं लिख दूंगा दोबारा, आइडेंटिटी लिख दूंगा, लिखने से क्या हो जाएगा, लिखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। ये होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये होती है, मतलब एक्स प्लस वाई को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखना रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, 3 बार मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, याद करो थोड़ी देर पहले, तो जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो ये निकल के आता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम उसको x प्लस वाई की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे दोबारा समझाने से थोड़ी नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में, वो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, इसके ऊपर कम से कम 25-30 क्वेश्चंस करोगे ना तब जाके तुम्हें याद होगा। कई बार तो बच्चों को ना 9th क्लास में याद ही नहीं होता है, ये 12वीं क्लास में होते हैं, उनको ये फार्मूला कहीं पर गलती से आ गया तो वहां पर बच्चे सरेंडर कर देते हैं, नहीं आ रहा है सर समझ में, अरे तो तुमने 9th क्लास में करना था ना प्रैक्टिस 25-30 क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने कहा कि नहीं समझ में आ रहा है, अब तुम इस पे ना कम से कम 20-25 क्वेश्चंस करो,
ठीक है, इस तरह के आपको मॉड्यूल में मिलेंगे क्वेश्चंस, जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है। एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, और अगर आपके पास कोई और भी बुक हो तो उसमें भी होगा। ठीक है। सर हाँ, सर ये वाली तो आ गई, लेकिन सर आइडेंटिटी 5 नहीं आई। आइडेंटिटी 5 सर क्या ये तो थी? 6 है ना आइडेंटिटी। तो ये इसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई तो मैंने यही तो बताया है तुम्हें। यस सर, ये वाली तो समझ आ गई, लेकिन सर आइडेंटिटी 5 नहीं आई। 5 का कहाँ यूज था अभी? सर यहाँ नहीं था सर, वो मेरे को लगा कि वो ही है सर, तो इसलिए। 5 ही तो बताया अभी। अच्छा 5। सर ये वाली 6 थी। तो ये 5 का अभी यूज कहाँ आया है? 5 का यूज कहाँ आया है? 5 का यूज तो आया नहीं अभी। ये थी आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी नंबर 5 ये थी। ये सर आपने इसके भी क्वेश्चन भी करवाए हैं। हाँ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो कराया था क्वेश्चन तो कराया था ना, बताया भी था कि जब y की जगह पे माइनस वाई रख दोगे तो यहाँ पर भी y की जगह पे माइनस वाई रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी y की जगह माइनस वाई रखना होगा। सर ये लास्ट में 2xy प्लस 2yx, सर ये वाला समझ नहीं आया ना। बेटा एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना तुम, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, पक्की बात। ओके सर। नेक्स्ट पार्ट देखो। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मैं भूल गया क्या कर रहे थे। सर आइडेंटिटी 7 तक हो गया था। हाँ, आइडेंटिटी 8 है। ये लास्ट आइडेंटिटी है, ये लास्ट आइडेंटिटी है इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये वैसे तो नहीं कहना चाहिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी बच्चे को ना ये इससे पीछे वाली 2-3 आइडेंटिटीज थी वो अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गया होगा तो इसको भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि देख सकते हो कि बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, देखने में भी बहुत बड़ा लग रहा है, तो कई बार बच्चों को याद नहीं होता है ये, और थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। तो तरीका क्या होता है किसी भी चीज़ को परफेक्शन करने में, आपको बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब 1 लाख में से आप मान के चलो कि 2-4-5 बच्चे ऐसे होते हैं। 1 लाख ज़्यादा बोल दिया मैंने। 1 लाख 10,000 में से 2-4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 9th क्लास में रहते 9th क्लास की चीज़ें पे मास्टरी हो जाती है। ठीक है, नहीं तो बच्चे घूमते रहते हैं, बच्चे जो है ना, मतलब 11वीं में 10वीं में 11वीं में बच्चे भी, उनको भी तब भी नहीं समझ में आता रहता है फार्मूला। जो चीज़ 9th क्लास में सीख लेना चाहिए 14 साल की उम्र में, वो बच्चों को 16 साल की उम्र तक नहीं समझ में आता रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है बच्चों, और ये बहुत सारे मतलब 90% से ऊपर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो मतलब दिमाग के ऊपर जो धूल मिट्टी जमी होती है ना, उसमें वो जो प्रैक्टिस से जाएगा तब चीजें क्लियर होंगी। अच्छा ये था। ठीक है, वो वाली फीलिंग जो है कि मुझे समझ में आ गया है, वो आपको तभी आएगा अच्छे तरीके से समझ में जब आप प्रैक्टिस करोगे। और मेरे ख्याल से कम इसके ऊपर 20 से 25 क्वेश्चंस करने चाहिए इस तरीके के, इस आइडेंटिटी को यूज होने वाले, जो एनसीईआरटी से आपको, एनसीईआरटी में तो 2-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप फिर दूसरे बुक देखो, जैसे कि आपको मॉड्यूल मिला हुआ है कैल्विन का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ आपको कोई एक और बुक है आपके पास, जैसे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, दोनों में से कोई एक, तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तब आपको 20-25 क्वेश्चन करोगे ना तो धीरे धीरे करके समझ में आना स्टार्ट होगा। लेकिन 20-25 क्वेश्चन में भी कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ कि हो ही जाएगा। ठीक है, वो तो मतलब देखो कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये सिंपल आइडेंटिटी लग के क्वेश्चन सॉल्व होना होता है और मेरे से नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी तो कोई लिमिटेशन है नहीं कि आपको परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा, लेकिन आप हाँ समझ जाओगे, 20-25-30 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो ये है आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर। क्या किया गया है कि अगर तुम्हें एक्स क्यूब लिखा है और वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है, और उसमें से 3xyz को माइनस कर दिया गया है, -3xyz, तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। मतलब ये कि ये ऑब्जर्व किया गया होगा कि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को इससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। सर तो इनके साथ जैसे हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये x
क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी है, मतलब इसमें आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे y की जगह पे z की जगह पे जो वैल्यू रखोगे वही राइट हैंड साइड में भी रखोगे तो सेटिस्फाई होगा। जैसे आप मान लो एक सेकंड के लिए कि x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3 रख के देख लो दोनों साइड में LHS RHS में। तो जब यहाँ रखोगे तो आपका 1 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो तो 36 माइनस 18 क्या आया? 18 आया। अब राइट हैंड साइड में भी यही वैल्यूज रखो। x की जगह पे 1 तो 1, y की जगह पे 2 तो 2 प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, माइनस x को y से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि xy है, 2xy नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY है, 2xy नहीं है, और YZ है फिर, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास। देखो आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो 18 ही आना चाहिए। 32617 32617। अच्छा ये क्या हो गया? ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला। सर मैं भी 14, पहले 1 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 2 से। हाँ कितना आ रहा है? नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है। 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। होगा हाँ 1 + 2 + 3 तो 6 होगा। हाँ ये मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी 7 नहीं होगा 6 होगा, यस। तो 6 हो गया इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18। तो देखो ये दोनों दोनों 18 आ गया। तो यही आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि दोनों साइड में अगर आप सेम वैल्यू रखोगे तो आपको रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा। 1 2 3 नहीं, कुछ भी रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये आइडेंटिटी जो है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे याद होगा ये? तो याद करने का तरीका है, रट्टा तो मारना नहीं है, रट्टा नहीं करना है, रटना नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करो। 25-30 क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा, और तभी समझ में आएगा ही, इसका और कोई तरीका है भी नहीं, ठीक है। यही एक तरीका ही है इसको करने का, मतलब याद करने का, फार्मूला याद करने का तरीका ही यही है कि आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो आप उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जैसे देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सॉरी ये देखो, इसको इस क्वेश्चन को आपको ऊपर वाली आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी नंबर 8, हाँ आइडेंटिटी नंबर 8 उसके हेल्प से फैक्टराइज करके देखो क्या है। बेटा तुम लोग ना रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि ना हम बहुत स्लो नहीं चल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा दूसरा ही चैप्टर चल रहा है और अक्टूबर एंड होने को है। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे तब तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा ना, नहीं तो ऐसा पता चला कि जून जुलाई में अगले साल कंप्लीट होगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन आपको हो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार। सर डन। वेरी गुड डन। वेरी गुड। ये देखो बेटा 8x क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x की पावर 3, y की पावर 3 को y पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू z की 3z पावर 3। और फिर देखो अब ये बन गया ना वैसा ही, ऊपर वाली आइडेंटिटी जैसा ही। इसमें अगर हम देखें तो x की जगह पे 2x है, y की जगह पे y ही है, और z की जगह पे 3z है। तो अच्छी बात है, उससे हमें क्या करना है? अब तो हम इस आइडेंटिटी में यूज करते हुए कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा, है ना, कि अब हम क्या लिखेंगे? 2x फिर क्या लिखेंगे बेटा? y फिर z, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट बोलो बेटा क्या आएगा फिर? सर z की अब जगह 3z आएगा। तो 4x वेरी गुड, स्क्वायर हाँ 4x स्क्वायर, तो y + y स्क्वायर वेरी गुड, प्लस 9z स्क्वायर यस, 9 माइनस 2xy वेरी गुड, माइनस 3yz वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइनस 6z 6xz। 6z। यही आएगा, ठीक है। तो यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया, बस खत्म, बात खत्म हो गया, काम कंप्लीट। आया समझ में सबको? यस यस सर। सर। ओके अब देखो जितने हमने एग्जांपल्स किए हैं ना उसी पर ये एक्सरसाइज भी बेस्ड है।
तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब आप लोगों को करना पड़ेगा। चलो एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, लास्ट एक्सरसाइज। और देखोगे तो इसी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है इसमें। तो एक एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लास में काफी टाइम लग जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, ऐसा देखते हैं कि सबसे टफ वाला जो क्वेश्चन दिखेगा ना मुझे, वो मैं आप लोगों को देता हूँ करने के लिए। देखो ये है, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला है ये। वो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसमें, याद करना एक बार। A plus B A minus B. -b। नहीं, इसमें लग रहा है खाली, वो इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है वो खाली, बस ये होता है। सर x सर x प्लस ए x माइनस बी, नहीं सर x। बस 2x। अरे बेटा सिंपल है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस यस ए प्लस सर। बी, एक्स प्लस ए भी होता है। Sir, but base उससे कोई, मतलब हाँ माइनस, अच्छा that ओके ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान ही हो गया मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन को करने का कोई सेंस बनता नहीं है, बहुत ही आसान हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला हो गया क्वेश्चन। सर a + b a - b है। हाँ, ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला क्वेश्चन था, ये तो मैंने गलत दे दिया तुम लोगों को। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4x²। वेरी गुड, तुम लोगों ने पहले सही बोला था। तो इसमें कुछ खास है ही नहीं, सारे क्वेश्चन आसान ही लग रहे हैं मुझे, कुछ करने लायक था ही नहीं। यस और सर। उसको हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, तो कौन सा सर पार्ट? क्वेश्चन नंबर 2 रह गया शायद। हाँ बेटा, एक एक क्वेश्चन नहीं करना होता है, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो हो गया फिर। कौन सा पार्ट? सर तीनों पार्ट करना है क्वेश्चन के? नहीं नहीं, तीनों पार्ट नहीं करना। देखो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो x प्लस वाई बाई 10 हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको करो पहला पार्ट को। क्या कंफ्यूजन है? sir ये done. वेरी गुड, देखो ये ध्यान से देखो, तुम्हें दिख जाएगा ये। सर बहुत ये इजी थ्री था। एक्स स्क्वायर, हाँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? सर 3x प्लस, ये हो सर जाएगा। 3x। समझ में आया? ठीक है, यस सर। ऐसे ही हाँ, इसको भी करो, सेकंड वाले पार्ट को भी करो, इसका सेकंड पार्ट भी करो। सर डन। ओके, Sir done. बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका Sir 2y सर माइनस सेकेंड 1। आइडेंटिटी। 2y minus 1 the whole square. फिर उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1 2y माइनस 1। 2y माइनस 1 2y माइनस 1। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो लगेगी इसमें वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आइडेंटिटी जो लगनी है वो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। वो क्या होता था याद करो, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर फिर 2xy फिर 2yz प्लस 2xz। तो इसमें हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें
y की जगह पे जहां जहां y है वहां पर माइनस वाई रख देना है। पहले तो 2x का स्क्वायर होगा, देखो क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो रखा है ना, तो 2x का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस वाई का स्क्वायर होगा, फिर z का स्क्वायर होगा, फिर 2 इंटू 2x और इंटू में माइनस वाई, फिर 2 इंटू में माइनस वाई इंटू में z, फिर 2 इंटू में z इंटू 2x। अब आगे कैलकुलेशन कर लो, 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, माइनस फिर देखो ये माइनस है, ध्यान से देखो माइनस है, माइनस फोर फिर एक्स देखो वाई फिर माइनस है, माइनस टू वाई जेड, फिर फोर एक्स जेड। हो गया, यही करना था। ठीक है, पहले जो भी लिखा रहता है 2x है तो 2x का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर कर दो, फिर z है तो z का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 टाइम्स दो दो को लेकर के मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस वाई, फिर 2 माइनस वाई z, फिर 2z इंटू 2x। ये हो गया खत्म। ओके सर। थर्ड पार्ट भी करो इसका, थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट भी करो। सर आपने एक्स वाई 2 बार लिख दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक्स वाई 2 बार लिख दिया है ना, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर वाई जेड होना चाहिए था, ये मैंने एक्स वाई 2 बार लिख दिया है, वाई जेड होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये y को z से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो y z होगा। सर वाई स्क्वायर तो माइनस माइनस है सेकंड वाले पार्ट पर। यही तो समझा रहा था, बार बार मैं बोल रहा था, तुमने सुना नहीं मेरी बात को ध्यान से। मैं इंटेंशनली मैं उसको ना रिपीट करता हूँ बेटा, और तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए रिपीट करता हूँ मैं, कि माइनस वाई का माइनस का स्क्वायर होकर के प्लस हो जाएगा। तुम ध्यान से रिकॉर्डेड वीडियो देखना, उसमें मैंने बोला हुआ है ये चीज। यस सर। हाँ, मुझे पता है कि ये चीज बच्चे स्किप कर देते हैं, फिर भी नहीं समझ में आया। सर डन। वेरी गुड, सर ब्रेक बस होने वाला है। करो बेटा करो, कोई बात नहीं, सही सही करना है, थर्ड पार्ट सही से करना है। सर डन। ओके, 4x स्क्वायर देखो, माइनस 2x का स्क्वायर सर 4x डन। स्क्वायर होता है। फिर आएगा 9y स्क्वायर, फिर आएगा 4z स्क्वायर, फिर देखो माइनस है यहाँ पर तो माइनस ट्वेल्व माइनस एक्स सर 12 एक्स वाई। माइनस ट्वेल्व एक्स वाई, सर प्लस 12 वाई जेड। फिर सर प्लस प्लस 12 वाई जेड। प्लस 12 वाई जेड, फिर माइनस 8 माइनस एक्स। सर माइनस एट एक्स 8 वाई वाई एक्स। 8 एक्स एक्स। जेड। यही करना था, हो गया, समझ में आई बात सबको। यस सर। यस सर। अब करो फिफ्थ नंबर, थर्ड के बाद फिफ्थ पार्ट करना है।
सर डन। वेरी गुड। बस होने वाला है। उस आइडेंटिटी में सडन। x की जगह पे -2x रख देंगे, y की जगह पे 5y रख देंगे और z की जगह पे -3z रख देंगे और फॉर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x² 25y + 25y² + 9z² -20xy -30yz माइनस नहीं होगा, 12। +20। सर डन। माइनस प्लस का ध्यान रखना है। सर बट 2 × 5y -3z मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। यस सर, सर माइनस होगा। कहाँ पर? सर -20 होगा। सर -20xy होगा। ध्यान से देखो। यहाँ पर माइनस का साइन मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर प्लस का साइन लिख दिया है मैंने। यस सर, यहाँ सब प्लस होना चाहिए। यस, वेरी गुड। माइनस होगा फिर, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ पर माइनस आएगा। z जहाँ पर z जहाँ पर आएगा ना, x y के साथ और x z के साथ, सॉरी y z के साथ, तब माइनस आएगा। और जब z x दोनों एक साथ हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसलिए प्लस यस हो सर। गया। अब 6th पार्ट करो इसका। अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं था, बस खाली फ्रैक्शन में दे दिया है, उसकी वजह से तुम लोगों को टाइम लग रहा है, ठीक है। 1/4 इंटू ए लिखा हुआ है ना, उसको हम a/4 भी लिख सकते हैं। 1/4 a को a/4 भी लिख सकते हैं, और फिर जब वही आइडेंटिटी यूज करेंगे तो देखो ये आ जाएगा, और सॉल्व कर लो इसको तो ये आ जाएगा। सर डन हो भी गया। गुड। यस सर, हो गया। ओके, सर डन। समझ में आया सबको? यस सर। बाकी बच्चों को समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी हमने एक्सपैंड किया था, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब एक्सपैंड करके पहले से दिया हुआ है और फिर फैक्टराइज करना है। तो इसमें तो दोनों ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तुम्हें, दोनों क्वेश्चंस करो बेटा। सर फैक्टराइज करना है ना। हाँ, फैक्टराइज करना है, दोनों क्वेश्चंस करना है इसका, और आपके लिए टाइम है 5 मिनट का। जल्दी 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का।
सर फर्स्ट पार्ट डन। यस फर्स्ट पार्ट डन। फर्स्ट पार्ट में 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9y स्क्वायर को 3y स्क्वायर और 16z स्क्वायर को 4z स्क्वायर। और देखो x और y दोनों प्लस में है, ठीक है। और इन दोनों में देखो z यहाँ भी है और z यहाँ भी है, इसका मतलब z वाला पार्ट जो है वो माइनस कर रहा है इसको। दोनों में z है और दोनों ही माइनस माइनस है, -24 -16। इसका मतलब ये है कि जो z वाला पार्ट है ना वो माइनस हो रखा है, तो z वाले पार्ट को माइनस कर दो। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x इंटू 3y हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z हो जाएगा प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x हो जाएगा। तो अब ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, 2x प्लस 3y माइनस -4z होल स्क्वायर। लेकिन फैक्टराइज करना है तो हमें 2 बार इसी को लिखना होगा इस तरीके से। समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। प्रैक्टिस करोगे ना, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे और करोगे तब जाके आपको 100% समझ में आएगा। सर सेकंड पार्ट डन। सर वेरी गुड। अगले पार्ट में भी यही आइडेंटिटी लगेगी। यस, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये 2x स्क्वायर को हम किसका होल स्क्वायर लिखेंगे, तो सर वो रूट 2। सर रूट सर √2। यस वेरी गुड। और ये 8z स्क्वायर को किसका लिखेंगे, 2√2। √2। और फिर देखो ध्यान से देखो, यहाँ भी x है और इसमें भी x है और दोनों माइनस हो रखे हैं। सब माइनस हो जाएंगे। हाँ तो सब किसको माइनस √2। यस, किसको माइनस करेंगे, माइनस किसको माइनस करेंगे, ये √2। यस √2 वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो है अब यहाँ के बाद हम लिखेंगे √2x इंटू में y, फिर लिखेंगे 2 इंटू वाई में 2√2z, फिर लिखेंगे 2 इंटू में 2√2z और इंटू में -√x। तो ये बन गया आपका -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं।
सर स्क्वायर को हटा के उसको 2 बार लिख दो, सेम ऐसे ही। ये आ गया, यही फैक्टराइजेशन है। समझ में आया सबको? सर यस सर। यस ओके, सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इसको डिलीट कर दो। ये देखो, यस सर। इसमें थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट एक्सपैंड करना है। सडन। वेरी गुड। डन। ठीक है, देखो इस तरीके से कर लेंगे। इसमें a है तुम्हारा 3x/2 और b है 1, तो आइडेंटिटी यूज कर लो उसमें, a प्लस बी की होल क्यूब आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। सर सवाल एक। यही करना था बेटा इसमें। तो अब कहोगे इसमें भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आई एम डैम श्योर कि कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा सर होगा। समझ आ गया। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके लिए क्या तरीका है कि इस आइडेंटिटी को याद कैसे, याद नहीं होगी आइडेंटिटी, याद कैसे होगी? तो प्रैक्टिस करने से कम 20-25 क्वेश्चंस करोगे इस तरीके से, तब जाके आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना कि आपको कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है 2 + 3 5 होता है। ठीक है, मास्टरी हो गई है आपको, 2 + 3 5 होता है, 5 + 7 12 होता है, ये सारी चीजें। तो वैसे इस पे भी मास्टरी हो जाएगी जब प्रैक्टिस करोगे तब। फोर्थ पार्ट करो इसमें, यस सर। फोर्थ पार्ट करो, फोर्थ पार्ट। सडन। गुड, सडन। क्या कर वेरी रहे हैं गुड। सर प्लीज।
डन। समझ में आया सबको? ये x माइनस वाई की पावर 3 की यस आइडेंटिटी सर, लगानी थी। ए क्यूब यस सर, फिर माइनस बी माइनस 3x² इंटू वाई, और जो भी y की जगह पे ये रख देंगे, और 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 का वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन में समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ आप खुद से करके देखो। जैसे कोई बच्चा कहेगा ये 4/3 कैसे आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो करके देखो ना बेटा, करके देखोगे तब तो। ये देखो 3 है, फिर x है, और फिर ये 2/3 का होल स्क्वायर है, तो वो 4/9 हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4/3 एक्स वाई स्क्वायर हो गया, यही तो लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन में नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से आप उसको देखो। ऐसे ही एक सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके करते करना है इस क्वेश्चन को। देखो ये देखो, सर आप एक बार आंसर दिखा दीजिए दोबारा से, तो 6 का 4th पार्ट का। बुक में देख लेना बेटा, बुक में लिखा होगा आंसर। ओके सर। देखो अब ये करना है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सर कौन चलो सा इसमें पार्ट? पहला थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट में 998 की पावर 3 का वैल्यू निकालना है हमें। ये हो जाएगा 1000 माइनस 2 की पावर 3। अब ये a माइनस बी या x माइनस वाई होल पावर 3 का आइडेंटिटी यूज कर लो। तो अगर तुम्हें याद हो, याद तो होगा नहीं अभी ज़्यादातर बच्चों को। सही याद है। ओके, ये होती है आइडेंटिटी। x की जगह पे देखो 1000 है और y की जगह पे 2 है, अब इसमें रख दो तो 1000 की पावर 3 हो जाएगी। ये तो हम लोगों ने शायद किया था आई थिंक। अच्छा अलग सर से उसमें किया। -1 हो रहा था, तो इसमें -2 हो रहा है। अच्छा इसी आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखा जाए तो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर मैं तो सर इसी फॉर्मूले से कर रही हूँ सर तब से। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन ये इससे करने में मैं तो ज़्यादा ऊपर आसान वाले है। पार्ट कर रहा था। नीचे वाले से करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1000 का पावर 3 माइनस 8 और माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2, और इंटू में 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 कितना होता है 998, और ये हो जाएगा एक के बाद 9 जीरो 9 जीरो, ठीक है, -8 माइनस आई थिंक ये आएगा, ठीक है, और ये -8 कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, -59888008, और इसमें से इसको माइनस करेंगे अगर, अ, 3 3 6 7 डिजिट है, ये आ जाएगा आंसर यस सर, यही 992। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस करने के बाद, माइनस करना आप लोगों को आता है, माइनस कर लो इसमें से इसको, तो देखो आंसर आ जाएगा 9940111992, है ना, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। यस सर। ये कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? सर 2.5। सर 9। 2.5, 2.5 का ये कौन सा क्वेश्चन था? सर सर 7th 7। क्वेश्चन का 3rd पार्ट। 7th क्वेश्चन का 3rd पार्ट था। देखो आंसर मैं देख रहा हूँ, और आंसर देख करके देखें तो मैच कराते हैं आंसर की से, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक से। क्या यही आंसर है? यही है ना? हाँ ठीक है, यही आंसर है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी हमने क्या किया, एक्सपैंड किया था, a प्लस बी या x प्लस वाई की पावर 3 वाले पार्ट को एक्सपैंड करके किया था, एक्सपैंड करने वाले क्वेश्चंस किए थे। अब करेंगे फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस।
इसमें फोर्थ क्वेश्चन करो और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ 2 क्वेश्चन करना है। 3 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास। The fourth part done. सर फोर्थ पार्ट डन हो गया। सर दोनों हो गए। सर दोनों हो गए। ओके तो आप इसको देख सकते हो। पहला वाला जो फोर्थ पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये 64a की पावर 3 है, जिसको हम 4a की पावर 3 लिख सकते हैं, और अगले वाले को 3b की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 ठीक है, और इस तरीके से लिख सकते हैं +3 इंटू 4a इंटू 3b की पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी यूज कर आइडेंटिटी यूज करते हुए लिख देंगे। अब सॉरी, ये बन गया आपका 4a माइनस 3b की पावर 3, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो 3 बार 3 लिखना बार पड़ेगा। लिख देंगे सर। यही आंसर है। फिफ्थ पार्ट अगर देखें बेटा तो ये हो गया 3p की पावर 3 माइनस ये 1/216 है ना, इसको आप 1/6 की पावर 3 लिख सकते हो, और फिर हो जाएगा -3p का स्क्वायर इंटू में 1/6, और फिर 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, और ये बन गया आपका 3p माइनस 1/6 की पावर 3। इसको आप लिख सकते हो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 3p माइनस 16 1/6। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। यस सर। ओके, ये एक ये हो गया, सबको समझ में आ गया? डिलीट कर दूं इसको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, देखो ये जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये एक मैंने बहुत बड़ा कर दिया इसको। ये देखो, ये इसको ना वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये एक आइडेंटिटी है। ये वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बट इसको तुम्हें आइडेंटिटी की तरह याद रखना चाहिए। ये आइडेंटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और इसको याद भी रखना है। सॉरी, सर ये दोनों की दोनों भी आइडेंटिटी हैं। बिल्कुल, इसको याद रखना है। आइडेंटिटी 8 तक लिखे हुए थे ना, ये तुम समझ सकते हो इसको कि ये 9th और ये 10th है आइडेंटिटी। कई जगहों पे ये यूज होने वाला है, कई बार यूज होगा, अभी 9th क्लास में भी, आगे 10th क्लास में भी, और उसके बाद भी
अगर मैथ्स पर होगे तो, ठीक है। तो ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि तुम राइट हैंड साइड देखो इसका, पहले वाले पार्ट का पहला पार्ट जो है उसका राइट हैंड साइड देखो, क्या है राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई, तो तो एक्स कोई स्क्वायर रैंडम वैल्यू रख। अब तुम इसको ना सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना तो जानते हो, पहले एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, यस सर। सर मल्टीप्लाई करके सर फैक्टराइज करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, देखो क्या हो रहा है, देखो खास बात देखो, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा बेटा, एक्स एक्स पावर क्यूब 3। हाँ माइनस एक्स एक्स को हाँ सर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई क्या कह रहे हो, माइनस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई एक्स सर माइनस एक्स स्क्वायर वाई सर प्लस फिर एक्स एक्स वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स फिर स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था अभी, क्या बोल रहे थे बेटा, सर मैं ये कह रहा था सर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट जाएंगे और प्लस और एक्स कोई वाई स्क्वायर और और माइनस कोई एक्स बच्चा वाई कुछ बोल रहा था, और कोई बच्चा कुछ बोल रहा था अभी, ओके। तो देखो ये देख लो ध्यान से क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है, सर आपस में कट हो जाएंगे सर। ठीक है। और ध्यान से देखो ये एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, आ गया ना, यही तो है यस एलएचएस में, सर यही तो है, यही होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ऐसे ही इसको भी सेम तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को आइडेंटिटी समझ सकते हैं, आइडेंटिटी की तरह लिख सकते हैं। आई बात समझ में सबको, यस सर। यस सर ओके। सर ऐसे ही अगला करो। हाँ ये याद रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसके ऊपर, जल्दी जल्दी करते हैं इन दो क्वेश्चंस को, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। जब आपको देखते निकल जाएगा। तो इसमें जो है ना, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, पहले ये देखो पहले पार्ट, 3y क्यूब सर 3y और इसको 5z सर क्यूब 25z। हाँ, और याद करो एक्स प्लस वाई की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसमें यही हमारा ये एक्स है और ये हमारा वाई है, तो इस तरीके से अगर आइडेंटिटी में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, एक्स स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, फिर माइनस में 9y दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितना आएगा 15yz, माइनस और फिर सर 15yz 15yz फिर सर 5z का होल, सर 25z 25y स्क्वायर स्क्वायर z स्क्वायर। यही हो गया, यही करना था, यही करना था बेटा, हो गया। सर इसको और नहीं करेंगे, और नहीं होगा आगे, फैक्टराइज करके देखो, नहीं होगा। यस सर सर नहीं होगा, हाँ सर नहीं होगा। हाँ ठीक है, 64 MQ है अगला क्वेश्चन, देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4m, 64 M³ 4m को 4m, सर 4m और 343 किसका होता है, 7 का क्यूब 7n होता है, ठीक क्यूब। है। हाँ तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो आइडेंटिटी थी ना, वो देखो अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था हम लोगों ने, वो ये हुआ करता था, ये थी आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स तो यहाँ 4m है, तो 4m माइनस 7m, फिर इसके बाद 4m का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28mn हो जाएगा, फिर 49n स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया, हो गया फैक्टराइज, यही करना था। सर 7n आएगा।
हाँ 7n। क्या हुआ? सर 7n यस सर, आएगा फर्स्ट 49 में। की जगह सर 7n स्क्वायर। यस सर। 49 की जगह सर यहाँ नहीं, पहले जो आपने 4m सर माइनस 4m 7m माइनस लिखा है 7n आएगा। वहाँ पे अच्छा, 7n आएगा। हाँ n है, n है, ये n है। यस सर सर हो गया। है, समझ में आया सबको ये? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ओके। Yes, थोड़े sir. हाँ, थोड़े से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग हो सकता है तो अगली क्लास में ही एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करें। ओके बच्चों, Yes, sir. ठीक। यस सर। Yes, sir. अगली यस सर। थैंक यू क्लास में सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।